आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है दो दोस्तों, विवेक और उसके साथी की, जिन्होंने मध्य प्रदेश के एक घने जंगल में कुछ ऐसा अनुभव किया जिसने उनकी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उस खौफनाक रात में जंगल में अजीब आवाजें और रहस्यमयी छायाएं दिखीं, जिनके पीछे एक गहरा और खतरनाक रहस्य छुपा था। एक पुरानी खंडहर में छुपी हुई किताब ने उन खतरनाक रस्मों का खुलासा किया जिनका उद्देश्य आत्माओं को बुलाना था। विवेक की जिज्ञासा उसे फिर से जंगल में खींच लाई, जहां उसने एक धुंधली आकृति का सामना किया। अंत में वह रहस्यमयी जंगल का हिस्सा बन गया और उसकी चीखें आज भी जंगल में गूंजती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। अभी तक मैं यह सोचता था कि भूत प्रेत केवल कहानियों में होते हैं, लेकिन जब मैंने खुद उस खौफनाक रात का अनुभव किया तब मुझे यकीन हुआ कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं। यह घटना पिछले साल की है, जब मैं और मेरा दोस्त विवेक, जो एक फॉरेस्ट रेंजर है, मध्य प्रदेश के एक घने जंगल में ड्यूटी पर थे। उस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन हमने उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन उस रात जो कुछ हमने देखा और महसूस किया, उसने हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात आकाश में बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी भी धुंधली थी। जंगल में घुप अंधेरा था और सन्नाटा पसरा हुआ था, सिवाय कुछ जंगली जानवरों की आवाजों के। विवेक और मैं अपने कैंप में बैठे थे जब अचानक हमारे वॉकी टॉकी में अजीब सी आवाजें आने लगीं। ये आवाजें अस्पष्ट और परेशान करने वाली थीं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने सोचा कि शायद यह किसी तकनीकी खराबी के कारण हो रहा होगा, लेकिन तभी हमें कंट्रोल रूम से संदेश मिला कि वहां कोई घुसपैठ कर चुका है। हमारी चिंता बढ़ने लगी क्योंकि उस क्षेत्र में घुसपैठ असामान्य थी। विवेक ने तुरंत ही अपनी राइफल संभाली और हम कंट्रोल रूम की ओर बढ़े। रास्ते में हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमारी निगरानी कर रहा हो, लेकिन जब हम मुड़कर देखते तो वहां कोई नहीं होता। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक हम कंट्रोल रूम नहीं पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही हमें लगा जैसे वहां कोई मौजूद था, लेकिन वहां कोई नहीं था। कंट्रोल रूम की सारी चीजें अपनी जगह पर थीं, परंतु वह अजीब सी ठंडक और बेचैनी का एहसास अब भी बरकरार था। तभी विवेक की नजर खिड़की के बाहर पड़ी, जहां उसे एक छाया दिखी। वह छाया तेजी से जंगल में गायब हो गई। विवेक ने बिना देर किए उसका पीछा करने का निर्णय लिया। जंगल में अंधेरा और गहराता चला गया था। पत्तों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें हमें और भी बेचैन कर रही थीं। चलते चलते हमें एक पुराना खंडहर नजर आया। वहां पहुंचने पर हमने एक लड़की और लड़के को देखा। वे दोनों बेसुध अवस्था में थे और उनके चेहरे पर डर का साया साफ नजर आ रहा था। हमने उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ भी याद नहीं कर पा रहे थे। इस घटना ने हमारे दिलों में कई सवाल छोड़ दिए। वह आवाजें, वह छाया और वह बेसुध बच्चे, इन सब का क्या मतलब था? उस जंगल में ऐसा क्या था जो हमें नहीं दिख रहा था? यह रहस्य शायद कभी सुलझ नहीं पाएगा, लेकिन उस रात ने हमें यह सिखा दिया कि कुछ चीजें हमारी समझ और तर्क से परे होती हैं। जंगल का यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है और शायद रहेगा। ये यादें अब भी हमें सिहरन पैदा करती हैं और जंगल में अपने अनुभवों को सोचने पर मजबूर करती हैं। कौन जानता है उस रात हमें क्या देखना था और क्या नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि उस जंगल के रहस्य ने हमें जीवन भर के लिए बदल दिया। अगर आप कभी उस जंगल के पास जाएं तो सावधान रहें, क्योंकि वहां की कहानियां केवल कहानियां नहीं हैं, वे हकीकत बनकर आपको अपने साए में ले सकती हैं। उस खौफनाक रात के बाद विवेक और मैं उस जंगल के रहस्य को सुलझाने की ठान चुके थे। हमारे मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह अजीब आवाजें किसकी थीं? वह छाया क्या थी? और वह बच्चे जंगल के बीचों बीच बेसुध कैसे पहुंचे? इन सवालों के जवाब हमें चैन से बैठने नहीं दे रहे थे।
हमने निर्णय लिया कि हम वापस उसी जंगल में जाएंगे और इस रहस्य की तह तक पहुंचेंगे। अगली रात हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। हमारी योजना थी कि हम उस खंडहर की गहराई से छानबीन करेंगे जहां हमें वे बच्चे मिले थे। हमने अपने साथ अधिकतम उपकरण लिए, जिसमें नक्शे, टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने की चीजें शामिल थीं। विवेक ने यह भी सुनिश्चित किया कि हमारे वॉकी टॉकी पूरी तरह से चार्ज हों, ताकि अगर कुछ भी असामान्य हो तो हम तुरंत मदद के लिए संपर्क कर सकें। जंगल में प्रवेश करते ही हमें एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कि कोई हमें देख रहा हो। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, हर आवाज और हर परछाई पर ध्यान दे रहे थे। जंगल का अंधेरा और गहराता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं हमारे ऊपर झुककर जैसे हमें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हमारी हड्डियों तक को सिहरा रही थी। जैसे ही हम खंडहर के पास पहुंचे, हमें ऐसा लगा जैसे वहां कोई छुपा हुआ है। विवेक ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। यह वही जगह थी जहां पिछली रात हमें वे बच्चे मिले थे। हमने खंडहर की ओर कदम बढ़ाया। वहां का माहौल बेहद डरावना था। खंडहर की दीवारों पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे कि किसी ने जानबूझकर उन्हें बनाया हो। खंडहर के अंदर जाने पर हमें एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे की ओर जा रही थी। हमने तय किया कि हमें नीचे जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या है। जैसे ही हम सीढ़ियां उतरने लगे, हमें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। यह गंध किसी जले हुए चीज की तरह थी जो सांस लेना मुश्किल कर रही थी। नीचे पहुंचकर हमने देखा कि वहां एक बड़ा कमरा था, जिसमें कुछ पुराने और टूटे फूटे फर्नीचर थे। कमरे की दीवारों पर कुछ अजीब चित्र बने हुए थे जो हमें और भी उलझन में डाल रहे थे। अचानक से हमें कमरे के कोने से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें अस्पष्ट थीं, लेकिन हमें ऐसा लगा जैसे कोई कुछ बड़बड़ा रहा हो। विवेक ने धीरे से उस दिशा में कदम बढ़ाए और वहां पहुंचकर देखा कि एक पुरानी किताब फर्श पर पड़ी थी। किताब के पन्ने पीले और फटे हुए थे, लेकिन उनमें कुछ अजीब रस्मों और मंत्रों का उल्लेख था। हमने किताब को अच्छे से देखा और पाया कि यह जंगल के कुछ रहस्यमय इतिहास के बारे में थी। इसमें बताया गया था कि कैसे एक पुराने समय में इस जंगल का इस्तेमाल कुछ गुप्त समाजों द्वारा किया जाता था। वे लोग यहाँ पर कुछ अनोखी और खौफनाक रस्में करते थे, जिनका उद्देश्य अज्ञात था। यह सब पढ़कर हमारी रूह कांप गई। हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि इस किताब का उन बच्चों से क्या संबंध हो सकता है, लेकिन हमने यह तय किया कि हमें इस पर और शोध करना होगा। तभी विवेक ने कमरे के एक अन्य कोने में कुछ चमकती हुई वस्तु देखी। जब हम उसके पास पहुंचे तो पाया कि वह एक पुरानी चाबी थी। यह चाबी देखने में साधारण नहीं लग रही थी। इसके ऊपर कुछ अजीब से अक्षर खुदे हुए थे। हमने वह चाबी अपने साथ ले ली, ये सोचकर कि शायद यह किसी रहस्य का दरवाजा खोल सकती है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हमें कहां ले जा रहा है, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, इस जंगल का रहस्य बेहद गहरा और खतरनाक था। हमने निर्णय लिया कि हमें कुछ समय के लिए वहां से लौट जाना चाहिए और इस जानकारी को किसी विशेषज्ञ के साथ साझा करना चाहिए। जब हम वापस लौट रहे थे तो हमें एहसास हुआ कि जंगल में अब भी कुछ छुपा हुआ है जो हमारी समझ से परे है। हमारे मन में डर और जिज्ञासा का संगम था। यह जंगल केवल पेड़ों और जानवरों का नहीं था, यह कुछ अज्ञात और अदृश्य शक्तियों का भी था। हम जानते थे कि यह केवल शुरुआत थी और इस जंगल का रहस्य अभी भी अधूरा था। जंगल का रहस्य जो अब तक केवल कहानियों में सुना था, अब हमारे सामने एक जीवंत वास्तविकता बन चुका था। हमारे कदम अब वापस उसी दिशा में बढ़ रहे थे जहां से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी, लेकिन इस बार हमारी दृष्टि में एक नई चमक थी, इस रहस्य को सुलझाने की ठान। जैसे ही हम जंगल से बाहर निकले, हमारे मन में एक ही सवाल था, क्या हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या यह हमें हमेशा के लिए अपने घेरे में ले लेगा। यह कहानी हमारे लिए अभी तक अधूरी है, लेकिन हम जानते हैं कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हम इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते रहेंगे और शायद एक दिन हम सच में जान जाएंगे कि इस जंगल का असली रहस्य क्या है। वह रात भयानक थी। विवेक और मैं जंगल से लौट आए थे, लेकिन वह रहस्यमयी किताब और चाबी हमारे दिमाग में घूम रही थी।
हमने उन पर शोध करने का निर्णय लिया। हमें यह समझना था कि उन अजीब चित्रों और रस्मों का क्या अर्थ था। हमने एक स्थानीय इतिहासकार प्रोफेसर शास्त्री से संपर्क किया, जो इन प्राचीन कथाओं और रहस्यों में विशेषज्ञ थे। प्रोफेसर शास्त्री हमारे साथ उस किताब को देखकर काफी चिंतित हो गए। उन्होंने बताया कि जिस गुप्त समाज का उसमें उल्लेख था, वह अपने समय में अत्यंत शक्तिशाली और खतरनाक माना जाता था। वे लोग आत्माओं को बुलाने और नियंत्रित करने की कोशिश करते थे। उन रस्मों का उद्देश्य उन आत्माओं की शक्ति को अपने पक्ष में करना था। उन्होंने हमें चेतावनी दी कि यह सब खेल नहीं है और हमें सावधान रहना चाहिए। उनकी बातों ने हमारे मन में डर बैठा दिया। लेकिन विवेक एक जिद्दी इंसान था। उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने कहा कि वह उस खंडहर में वापस जाकर वहां छुपे रहस्य को खोजेगा। अगली रात विवेक अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। मैंने भी उसके साथ जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। उसने कहा कि यह उसकी लड़ाई है और उसे अकेले ही इसे अंजाम देना है। मैं चिंतित था, लेकिन विवेक की दृढ़ता के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता था। जंगल में पहुंचकर विवेक ने खंडहर का रुख किया। वहां का माहौल और भी भयावह हो गया था। हर तरफ सन्नाटा था, जैसे कि पूरा जंगल उसकी हर हरकत को देख रहा हो। उसने उस पुरानी सीढ़ी की तरफ कदम बढ़ाए और नीचे उतर गया। कमरे में पहुंचकर उसने उस चाबी को इस्तेमाल करने की सोची। जैसे ही उसने चाबी को दीवार में बने एक छेद में डाला, अचानक से कमरे में तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर बनी चित्रकारी जीवंत हो उठी और ऐसा लगा जैसे वे चित्र उसे कुछ कहना चाह रहे हों। विवेक ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर फेंकी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे लगा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। उसने टॉर्च उस दिशा में फेंकी और देखा कि वहां एक धुंधली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर एक भयावह मुस्कान। विवेक समझ गया था कि यह वही आत्मा है जिसके बारे में प्रोफेसर शास्त्री ने चेतावनी दी थी। उसने कोशिश की कि वह वहां से भाग जाए, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। विवेक ने अपने वॉकी टॉकी से मुझसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसकी आवाज कांप रही थी और मैं दूर से उसकी घबराहट को महसूस कर सकता था। जैसे जैसे आत्मा उसके करीब आती गई, विवेक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ गया था कि अब उसका सामना उस भयावह सत्य से होने वाला है जिसे वह इतने दिनों से खोजने की कोशिश कर रहा था। अंत में वह आत्मा उसके सामने आकर रुकी। उसने अपनी हाथ को उसकी ओर बढ़ाया और फिर एक तेज चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। विवेक की चीख जंगल के सन्नाटे में गूंज रही थी। जब मैंने अगले दिन पुलिस और कुछ ग्रामीणों के साथ वहां पहुंचकर विवेक की खोज शुरू की, तो हमें केवल उसका वॉकी टॉकी और टॉर्च वहां मिले। विवेक का कोई अता पता नहीं था। वह जैसे हवा में गायब हो चुका था। इस घटना ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। विवेक की खोज ने न केवल उसकी जान ली, बल्कि उसने हमें यह सिखाया कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहना चाहिए। उस जंगल की कहानी अब भी अनसुलझी है और शायद कभी सुलझेगी भी नहीं। विवेक की यादें अब भी मेरे दिल में जिंदा हैं और मैं जानता हूं कि वह अब एक नई दुनिया में है, जहां वह इस रहस्य का अंतिम उत्तर पा चुका होगा। जंगल का वह खंडहर अब भी वहां खड़ा है, अपनी खामोशी के साथ उन अनगिनत कहानियों को समेटे हुए जो शायद कभी कोई नहीं सुन पाएगा। और विवेक, वह अब उस जंगल का एक हिस्सा बन चुका है, हमेशा के लिए। यह कहानी 2010 की है, जब छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में स्थित अबूझमाड़ के इलाके में एक युवा वन अधिकारी अर्जुन सिंह को नियुक्त किया गया था। अर्जुन को इस क्षेत्र के जटिल और रहस्यमयी जंगलों का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वह अपनी नई जिम्मेदारी को लेकर अत्यधिक उत्साहित था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये जंगल उसके जीवन का सबसे डरावना अनुभव प्रदान करेंगे। अर्जुन के पहले ही दिन जब वह अपने आवास पर पहुंचा, तो उसे स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि इस जंगल में कुछ अलौकिक शक्तियां सक्रिय हैं, लेकिन अर्जुन ने इसे सिर्फ अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। रात के समय जब वह अपने कैंप में सोने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजें जैसे किसी के फुसफुसाने की तरह थीं।
अर्जुन ने सोचा कि शायद हवा के चलने की वजह से ऐसी आवाजें आ रही होंगी और उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई वो आवाजें और तेज होती गईं, जैसे कोई उसके पास आकर कुछ कहना चाहता हो। अर्जुन ने टॉर्च लेकर बाहर निकलने का निर्णय किया। जब वह अपने कैंप से बाहर निकला तो उसने देखा कि चारों ओर गहरा अंधकार फैला हुआ था और जंगल की आवाजें डरावनी होती जा रही थीं। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अर्जुन ने अपनी टॉर्च के प्रकाश में इधर उधर घुमाया, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर अचानक उसे एक छाया दिखाई दी जो मानवीय आकार की थी। अर्जुन ने उसे पास जाकर देखने का प्रयास किया, लेकिन छाया गायब हो गई। उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है। अर्जुन के मन में अजीब अजीब सवाल उठने लगे। क्या यह जंगल वास्तव में भूतिया है? क्या उसने सचमुच किसी आत्मा को देखा था? वह जानता था कि उसे इन सवालों के जवाब खोजने होंगे, लेकिन उसने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि यह खोज उसे एक खतरनाक और भयानक सफर की ओर ले जाएगी। इस कहानी की शुरुआत ने अर्जुन को एक ऐसे सफर पर भेज दिया जहां उसे न केवल अपने साहस की परीक्षा देनी पड़ी, बल्कि उसे अब्बू झमाड़ के जंगलों के गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ा। आगे की कहानी में अर्जुन कैसे इन भूतिया घटनाओं का सामना करता है और क्या वह इन रहस्यों का समाधान ढूंढ पाता है या नहीं, यह जानना रोमांचक होगा। यह कहानी जंगल की गहराइयों में छिपे उन रहस्यों को उजागर करती है जिनके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्जुन सिंह ने अब्बू झमाड़ के जंगलों में कई और रातें बिताईं। हर रात पहले से भी अधिक भयानक होती। हर बार उसे लगता कि कोई छाया उसके इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन जब वह उस छाया का पीछा करता तो कुछ भी हासिल नहीं होता। उसके मन में एक डर बस चुका था, लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी थी। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने स्थानीय लोगों से उन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में सवाल पूछना शुरू किया। स्थानीय लोगों ने उसे बताया कि जंगल में एक महिला की आत्मा भटकती है। कहा जाता है कि वह महिला, जिसकी शादी करीब 100 साल पहले जंगल में हुई थी, जंगल में अपने पति के साथ खो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। अब उसकी आत्मा उस जंगल में भटकती है, प्यार और बदले की तलाश में। अर्जुन को यह कहानी सुनकर कुछ राहत मिली कि वह अकेला नहीं था जिसने उसे देखा था, लेकिन वह इस रहस्य को सुलझाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। उसने सोचा कि अगर वह महिला की आत्मा को शांति दे सका तो शायद जंगल की भयानक घटनाएं भी रुक जाएंगी। एक रात जब चांद की रोशनी जंगल को हल्का हल्का उजास दे रही थी, अर्जुन ने तय किया कि वह उस आत्मा से बात करने का प्रयास करेगा। उसने अपने कैंप से बाहर निकलकर उस जगह की ओर कदम बढ़ाए जहां उसने सबसे अधिक छाया देखी थी। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी ठंडक है। अचानक उसकी आंखों के सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह वही महिला थी जिसकी कहानी अर्जुन ने सुनी थी। उसकी आंखें गहरी और उदास थीं, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। अर्जुन ने साहस बटोरते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? महिला की आत्मा ने एक दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे यहां से मुक्त करो, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूं। अर्जुन ने वादा किया कि वह उसकी आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही वह कुछ और कहने के लिए आगे बढ़ा, आत्मा ने अचानक एक भयानक रूप धारण कर लिया। उसके चेहरे पर एक विकराल मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह आत्मा उसे धोखा दे रही थी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, आत्मा ने उसे जकड़ लिया। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत आत्मा के सामने कमजोर पड़ गई। उस रात अर्जुन का शरीर जंगल में मिला। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वह कुछ देख रहा हो, और उसके चेहरे पर एक स्थायी डर की छाप थी। स्थानीय लोगों का मानना था कि उसने महिला आत्मा को शांति दिला दी थी, लेकिन उसने अपनी जान देकर इस दुखद अंत ने अब्बू झमाड़ के जंगलों को और भी भयावह बना दिया। अर्जुन सिंह की कहानी ने लोगों के दिलों में एक स्थायी डर और उदासी भर दी, और उसकी बहादुरी हमेशा याद की जाएगी। अब्बू झमाड़ के जंगल आज भी उतने ही रहस्यमयी हैं, और अर्जुन के बलिदान की गूंज उन पेड़ों के बीच सुनाई देती है। उस रात मैं, वन अधिकारी अर्जुन वर्मा, एक गहरी और घनी जंगल में गश्त पर था।
ये भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों में से एक था, जहां पेड़ों की शाखाएं आकाश को छू रही थीं और पत्तों की सरसराहट के अलावा कोई अन्य आवाज सुनाई नहीं देती थी। लेकिन उस रात जंगल में सन्नाटा नहीं था। लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरी हर हरकत पर नजर रख रही हो। रात का समय था और मैंने अपने कैंप से अकेले ही जंगल का दौरा करने का फैसला किया था। मेरी टॉर्च की हल्की रोशनी में घने पेड़ों के बीच के रास्ते का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। अचानक मुझे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी दर्दनाक और हृदय विदारक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस आवाज की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, आवाज गूंजती हुई और भयावह होती गई। जंगल के इस हिस्से में स्थानीय लोग अक्सर एक अदृश्य आत्मा की कहानियां सुनाते थे, जिसे चांदनी भूत कहते थे। ये आत्मा उन लोगों को अपनी ओर खींचती थी जो अकेले होते थे और फिर उन्हें कभी वापस नहीं लौटने देती थी। मेरे मन में डर का एक अजीब सा भाव होने लगा, पर मेरे कर्तव्य के नाते मैं पीछे नहीं हट सका। जैसे ही मैं एक खुली जगह पर पहुंचा, मैंने देखा कि वहां जमीन पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी को खींचकर ले जाया गया हो। अचानक हवाओं के साथ एक ठंडी लहर दौड़ गई और मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो। मैं घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आगे बढ़ते हुए मैंने देखा एक पुराना बरगद का पेड़, जिसके नीचे एक धुंधली आकृति खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मेरे कदम थम गए और मेरी सांसें रुक गईं। वह आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे महसूस हुआ कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे बांध रखा हो। क्या यह वही चांदनी भूत थी जिसके बारे में कहानियां सुनाई जाती थीं? या फिर यह कोई और अनजानी रहस्य थी जो इस जंगल की गहराइयों में छिपी हुई थी? उस रात का अनुभव मेरे जीवन का सबसे भयानक अनुभव था। उसके बाद से मैं कभी अकेले जंगल में रात को गश्त पर नहीं गया। उस धुंधली आकृति का रहस्य आज भी मेरे मन में गूंजता है और मैं आज भी उस अनुभव को पूरी तरह से भूल नहीं पाया हूं। इस घटना ने मुझे जीवन भर के लिए एक सबक सिखाया कि जंगल की रहस्यमय शक्तियों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।